दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। और आज का जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है उसकी मेन हेडिंग है प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज। ये तो कहते हैं मोदी जी। तो और दूसरा है रिस्ट्रेन हसीना। ये कह रहे हैं यूनुस मोहम्मद साहब। ये यूनुस मोहम्मद कौन है? बांग्लादेश के चीफ हैं। तो इन दोनों की आपस में बातचीत हुई है। माइनॉरिटीज के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको प्रोटेक्ट बचाव करो माइनॉरिटीज। वहां पर बांग्लादेश में देखें तो हिंदू माइनॉरिटीज में है। लेकिन यूनुस मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि रिस्ट्रेन का मतलब रोकना या लगाम लगाओ। बोला थोड़ा लगाम लगाओ, कंट्रोल करो हसीना को। ये इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। तो ये तो आज की हमने हेडलाइन ली है, बड़े बड़े अक्षरों मोटे अक्षरों में लिखी हुई है आज के इंग्लिश न्यूज़पेपर की। अब हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और उसका हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम एक टॉपिक ऐसा पढ़ते हैं जिसकी थोड़ी सी कहानी हम पहले से जानते हैं और बाकी हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में इंग्लिश भाषा को भी सीखते हैं, कुछ शब्द सीखते हैं, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है फॉर गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु हैं। राम इज ए सोर्स ऑफ पीस। उन्होंने कहा है कि जो भगवान राम थे वो एक शांति के सोर्स थे। सोर्स का मतलब खजाना कह सकते हो, शांति के दूत थे वो। लिखने वाला है अशोक वोरा जी। इस चैप्टर को लिखने वाले हैं अशोक वोरा। कौन है, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये मिस्टर अशोक वोरा हैं। इनकी खासियत ये है कि ये प्रोफेसर ऑफ द फिलोसॉफी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं, अब रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने ये लेख लिखा हुआ है और इन्होंने क्या लिखा है हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके देखेंगे। और एक हिंदी तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हिंदी के बराबर में ही इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखेंगे। लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका है सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना और कुछ 5-10 वर्ड्स के मीनिंग हम रोज सीख लें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको भी हम जान जाएंगे और ये हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है वोरा जी ने? वोरा जी लिखते हैं देशवेन पे बादशाह दा ग्रंथ। अब ये मुझे ऐसा लगता है ये कोई पंजाबी भाषा है और इसका मीनिंग ये होता है कि पॉपुलरली नॉन एज द दसम ग्रंथ। इसको दसम ग्रंथ भी कहते हैं और इसको ये जो दसम ग्रंथ है कंटेंस कंपोजिशन। कंटेन का मतलब ये अपने अंदर समाये रखता है ऑफ द 10th गुरु ऑफ सिक्स। 10वें गुरु सिख की क्या समाये रखता है? गुरु गोविंद सिंह जी को अपने अंदर समाये हुए रखता है ये ग्रंथ। इट कंपेराइजेज। कंपेराइजेज का मतलब होता है शामिल होना, इसके अंदर समाहित है। हिम का मतलब होता है भजन, हिम्स बोल, इसको एन साइलेंट होता है। फिलोसॉफिकल राइटिंग। फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, ऐसी राइटिंग है। हिंदू माइथोलॉजिकल टेल्स। टेल्स का मतलब होता है कहानियां, हिंदू कहानियों में। एंड ऑटोबायोग्राफिकल वर्सेज। वर्स का मतलब कविता या ऐसे। कंपोज्ड बाय द गुरु। ये गुरु के द्वारा कंपोज करने का मतलब होता है लिखी गई है। द चैप्टर डीलिंग विद राम। ये जो चैप्टर है राम से डीलिंग है। इज कॉल्ड 24 अवतार। इसको 24 अवतार भी कहते हैं और इसका मीनिंग होता है 24 इनकारनेशन ऑफ विष्णु। ये भगवान विष्णु का 24वां अवतार भी कहलाते हैं राम। दिस चैप्टर वाज कंपोज्ड इन आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब एक जगह का नाम है, वहां पर ये कंपोज किया गया। कंपोज का मतलब टाइपिंग, राइटिंग या ऐसा किया गया।
इन हिज नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब था वर्णन, डिस्क्रिप्शन के अंदर, द गुरु कैंडिडली एडमिट्स। अब कैंडिड का मतलब होता है सच्चाई के साथ में खुलकर बोलना। उन्होंने खुल करके बोला है, एडमिट्स यानी स्वीकार किया है, दैट पुराण से स्पीक ऑफ राम्स, यह स्वीकार किया है कि पुराणों में राम की कथाएं हैं, एंड कुरान ऑफ रहीम स्मृतिज, उनमें भी स्मृतिज हैं, याददाश्त हैं, और शास्त्रस हैं, वेद हैं, आल प्रोक्लेम, सब के सब, प्रोक्लेम का मतलब होता है दावा करना, दावा करते हैं, वेरियस मिस्टेरीज, मिस्टेरीज का मतलब होता है रहस्य, कई सारे रहस्यों का दावा करते हैं, बट आई डू नॉट रिकॉग्नाइज, मैं इसको रिकॉग्नाइज यानी स्वीकृति नहीं देता हूं, ए सिंगल वन ऑफ देम, इनमें से किसी को भी मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं, आगे बताया है। धर्म ग्रंथ, सॉरी दसम ग्रंथ, 10वां जो ग्रंथ है, इज आल्सो यूनिक, ये अपने आप में एक अनोखा है, इन दैट इट इंक्लूड्स ब्रह्म एंड शिव, उसमें ब्रह्मा और शिव को इंक्लूड किया गया है, एज 2 ऑफ द 24 अवतार्स ऑफ विष्णु, इन दोनों को ही 24वां अवतार कंसिडर किया गया है। इन हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी में द ट्राइलॉजी, ट्राइलॉजी ऑफ ब्रह्म, ब्रह्मा जी के 3 हेड होते हैं ना, इसलिए उसको ट्राई बोला गया है। ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, द ट्राइलॉजी ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, उन्होंने बताया है कि ये तीनों अलग अलग हैं, एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस, और तीनों के अलग अलग काम हैं, ऑफ क्रिएटिंग, सस्टेनिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, क्रिएट यानी बनाना, सस्टेन यानी टिके रहना, और डिस्ट्रॉय यानी समाप्त कर देना, दी यूनिवर्स को, इन तीनों के अलग अलग काम हैं। दी गुरु एग्रीज, गुरु इस बात पर सहमत हैं, दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच अवतार, ऑब्जेक्ट का मतलब तो उनका क्या काम था, इज टू ओवरकम एविल फोर्सेज, एविल यानी बुराई की जो ताकत है उनके ऊपर जीत हासिल करना, एंड रिस्टोर गुड इन द वर्ल्ड, और अच्छी चीजें संसार में पैदा करना, रिस्टोर का मतलब वापस से स्थापित करना। गुरु गोविंद सिंह एलोबरेटेड, गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया है, एलोबरेट का मतलब कहना भी हो सकता है, बताया, विस्तार किया है, प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इवेंट्स, प्रोस एंड कॉन का लाभ एंड हानि ऑफ रामायण इन हिज वाणी, उन्होंने अपनी वाणी में रामायण के लाभ और नुकसान बताए हैं। नैरेटिव्स यानी वर्णन, इन ए लूसिड लैंग्वेज, लूसिड लैंग्वेज का मतलब था सुव्यक्त, बिल्कुल स्पष्टवादी, एंड कमेंडेड, कमेंड का मतलब था प्रशंसा करना, ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राम, राम के चरित्र की उन्होंने प्रशंसा की है। ही लेड, लेड का मतलब लेटाना होता है, उन्होंने बिछा दी है, मोर एम्फेसिस ऑन डिस्क्राइबिंग इन डिटेल्स, उन्होंने पूरी डिटेल में बताया है, राम्स एक्सपर्टाइज इन मेटेरियल आर्ट्स, राम की जो खासियत है मेटेरियल, मार्शल आर्ट, सॉरी मार्शल का मतलब होता है ताकतवर, जो आर्ट के बारे में बताया है, एंड प्लानिंग वार स्ट्रेटजी, वार का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध की रणनीति तैयार करने में उनकी तारीफ करी है। वाइल सम वर्सेज, कुछ एक ऐसी लाइनें हैं, वर्स यानी कविता की लाइनें, फेथफुली नरेट, फेथफुली यानी विश्वास के साथ में वर्णन किया गया है, इंसिडेंट्स एज पर स्क्रिप्चर्स, बुक्स के आधार पर। द गुरु हैज आल्सो यूज्ड हिज इमेजिनेशंस, गुरु ने अपनी कल्पना को भी काम में लिया है, टू फर्दर एलाबोरेट, आगे और विस्तार से समझाने के लिए, एंड ड्रामेटाइज, ड्रामेटाइज का मतलब ड्रामा करके दिखाना, दीज फैक्ट्स टू शूट हिज पर्पज, अपने पर्पज को, उद्देश्य को अच्छी तरह समझाया है। द गुरुज मेन पर्पज इज टू, गुरु जी का जो मेन पर्पज था,
रेज, रेज करेज, रेज यानी उठाना, हिम्मत को उठाना, इन हार्ट्स ऑफ ऑल, सबके अंदर हिम्मत पैदा करना, दोज हु रीड देम, जो भी उनको पढ़ते हैं उनमें हिम्मत आ जाए। इट वाज टू इंस्पायर, ये एक ऐसी चीज थी जो प्रेरित करती है हिज ऑडियंस, अब उसको सुनने वालों को, टू राइज एबव, ऊपर उठना, देयर काउवार्डिस, काउवार्डिस का मतलब होता है जो उनका वो था ना, बचपना तो नहीं कह सकते, कायरता से ऊपर उठो। एंड फाइट अगेंस्ट टायरेंट, टायरेंट किसको कहते हैं? तानाशाह को, और तानाशाही के खिलाफ फाइट करो। सिंस विक्ट्री, उस जीत से, तब से ही, ऑफ गुड एंड डिस्ट्रक्शन, अच्छी और नुकसान, ऑफ एविलनेस नेसेसरीली इन्वॉल्व, एविल यानी बुराई जो भी लगी हुई थी, वार एंड ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। द टोन ऑफ गुरुज नैरेटिव्स, गुरु की जो टोन थी, वाणी थी, इज मार्शियल, वो भी मार्शियल है, मार्शियल यानी ताकतवर, लड़ाई लड़ने वाले। ही आल्सो कैटेगरिकली असर्ट्स, उन्होंने दावा किया है, दैट दीज अवतार्स आर नॉट गॉड हिमसेल्फ, ये जो अवतार लिए हैं ना राम ने और श्री कृष्ण ने, ये भगवान खुद नहीं है, बट हिज एजेंट्स, लेकिन ये उनके एजेंट्स हैं। बिकॉज द डिवाइन इज फॉर्मलेस, डिवाइन यानी भगवान, भगवान है, उसकी कोई शेप नहीं होती है, शकल नहीं होती है। एंड वन, एक वह है, हु इज नेवर बोर्न, कभी भी वो पैदा नहीं होता है, नॉर डाइज, ना ही वो कभी मरता है। एज द मूल मंत्र ऑफ द जपुजी साहब सेज, मूल मंत्र क्या है? देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही भगवान है, ट्रूथ इज हिज नेम, और सच्चाई उनका नाम है। ही इज द क्रिएटर, वो ही क्रिएटर है, वो ही प्रोटेक्टर है, विदाउट फियर, बिना डर के, हैज नो एनमिटी, उनका कोई दुश्मन नहीं है। ही इज द फर्स्ट एंटिटी, वही एक ऐसी एंटिटी है, नेवर बॉर्न, कभी पैदा नहीं होती, सेल्फ एग्जिस्टिंग, अपने आप बनी रहती है, एंड सेल्फ परपेचुएटिंग, परपेचुएटिंग कहते हैं जो परमानेंट बनी रहती, कभी नहीं मिटती है। राम टेक्स बर्थ एंड पासेज अवे, श्री राम ने तो जन्म लिया है और खत्म भी हो गए। इफ वी कंसिडर राम, अगर हम राम को लेते हैं, द लॉर्ड एज अनबॉर्न, अगर हम भगवान को मानते हैं उनको जो कि अनबॉर्न होता है, देन हाउ डिड ही टेक्स बर्थ, तो उन्होंने जन्म कैसे लिया? फ्रॉम वॉम्ब ऑफ कौशल्या, उन्होंने कौशल्या के गर्भ से जन्म कैसे लिया? लाइक ऑल अदर बिंग्स, बिंग्स यानी जितने प्राणी हैं उनको बोलते हैं। ही वॉज आल्सो डिवोर्ड, डिवोर्ड का मतलब होता है खा जाना, बाई काल, सारे जीव जंतुओं को, बिंग को काल खा जाता है, टाइम खा, काल यानी टाइम, टाइम यानी डेथ, खा जाता है। ही कुड नॉट डिस्ट्रॉय, जो वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और विन ओवर काल, जो भगवान है वो तो काल के भी ऊपर है, ऊपर है। राम, जहां तक राम की बात है, हु इज सेड टू बी द डिस्ट्रॉयर ऑफ डेथ, जहां तक श्री राम की बात है, राम की तो डेथ हुई है। वाज आल्सो सब्जुगेटेड, राम तो किसी के अधीन भी रहे हैं, टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो तो बर्थ और डेथ के अधीन भी हैं। सो गुरु कंक्लूड्स, कंक्लूड का मतलब था उन्होंने सारांश अर्थ निकाला, ही इज एन अवतार, वो एक अवतार है। इन दिस इन हिज नैरेटिव, नैरेटिव का मतलब उनके जो भाषण में, वर्णन में, द गुरु डेपिक्ट्स, डेपिक्ट्स का मतलब तो चित्र बना करके बता दिया उन्होंने कि राम अवतार एज ए सोर्स ऑफ इनर पीस, जो राम का अवतार था वो एक अंदर की शांति थी, इंस्पिरेशन था, एंड ब्रेवरी, बहादुर था।
एंड प्रेजेज, प्रेज का मतलब उनकी तारीफ करना चाहिए, प्रेजेज हिम, उनकी तारीफ करनी चाहिए। नोवेयर इन हिज राइटिंग, उनकी बुक में कहीं भी डज द गुरु एक्सेप्ट, गुरु ने कहीं भी स्वीकार नहीं किया द इनकारनेशन इन द फॉर्म ऑफ राम, उनको इनकारनेशन नहीं माना है भगवान को एज एनीथिंग अदर देन द क्रिएशन ऑफ द अकाल पुरुष, उनको भगवान नहीं माना है उन्होंने। ही रेफर्स टू राम, उन्होंने राम को लिया है इन ए जेनेरिक सेंस, जेनेरिक उसको होता है जो चीज पैदा होती है, इन विच, जिसके अंदर ही इज द इनर सोल, इनर सोल का मतलब अंदर की आत्मा ऑफ एवरी बीइंग, जो आत्मा होती है वही माना है जो सबके अंदर होती है।